गांव रामपुर के किनारे एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। उसमें रहता था गंगाराम, जो पेशे से किसान था। उसके पास विरासत में मिली जमीन तो थी, लेकिन बहुत थोड़ी, बस 3 बीघा। 3 बीघा जमीन से 4 लोगों का पेट पालना किसी सपने से कम नहीं था। गंगाराम की पत्नी सीता हर दिन सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर मिट्टी के चूल्हे पर आग सुलगाती, बच्चों को तैयार करती और फिर खेत की तरफ पति के साथ निकल पड़ती। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा मोहन 10 साल का और छोटी बेटी गुड़िया 7 साल की। दोनों बच्चों की आंखों में भी सपने थे, अच्छे कपड़े पहनने के, स्कूल जाने के और पेट भर खाना खाने के। लेकिन गांव की सच्चाई उनके इन मासूम सपनों पर हमेशा भारी पड़ती थी। पिछले 2 साल से बारिश कम हुई थी। कभी बादल आते, गरजते और बिना बरसे ही चले जाते। खेतों की प्यासी मिट्टी बादलों को देखकर जैसे हाथ फैलाती और फिर मायूस हो जाती। गंगाराम की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। हर साल कर्ज लेता, बीज बोता और फिर सूखे के कारण आधी फसल भी नहीं हो पाती। गंगाराम के चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहरी होती जा रही थी। वो हर सुबह आसमान की ओर देखता और कहता, हे भगवान, इस बार तो रहम कर, नहीं तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। लेकिन भगवान शायद उसकी पुकार सुनना भूल गया था। झोपड़ी की दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थी। बारिश का मौसम आते ही उनमें से पानी रिसने लगता। घर में रखने लायक कोई सामान भी नहीं था, न ढंग के बर्तन, न कपड़े और न ही बिस्तर। बच्चों के पास स्कूल की किताबें नहीं थीं। मोहन रोज पिताजी से पूछता, बाबा, मैं कब स्कूल जाऊंगा? बेटा, अगले साल जरूर। फसल अच्छी हुई तो तुझे नए कपड़े और किताबें दिलाऊंगा। भगवान से दुआ करना बेटा, इस बार फसल अच्छी हो। लेकिन अगले साल कभी आता ही नहीं था। गांव का साहूकार लाला कैलाशनाथ पूरे इलाके में मशहूर था। उसकी दुकान पर अनाज, तेल, नमक सब मिलता था, लेकिन उधार लेने का मतलब था ब्याज का जाल। गंगाराम मजबूरी में कई बार उससे उधार ले चुका था। ब्याज पर ब्याज बढ़ता गया और अब तक उसका कर्ज हजारों रुपए तक पहुंच चुका था। एक दिन जब गंगाराम खेत में हल चला रहा था, तभी लाला कैलाशनाथ आया। सिर पर गमछा, हाथ में छड़ी और चेहरे पर घमंड। ओ गंगाराम, कब तक भागेगा रे? कर्ज चुकाने का इरादा है कि नहीं? गंगाराम हाथ जोड़कर बोला, लाला जी, इस बार फसल अच्छी हुई तो सबसे पहले आपका कर्ज चुकाऊंगा। लाला हंसते हुए बोला, हर बार यही कहता है तू। सुन, अगर इस साल भी पैसे नहीं दिए तो तेरी जमीन मेरी, समझा? नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए सेठ जी, मैं भूखा मर जाऊंगा। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए सेठ जी। गंगाराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जानता था कि अगर जमीन हाथ से गई तो उसका परिवार सड़क पर आ जाएगा। उस शाम जब वो घर लौटा तो देखा कि सीता ने बच्चों को सिर्फ प्याज प्लेट में रखकर खिला रही थी। घर में अन्न का एक दाना तक नहीं था। गुड़िया रोते हुए बोली, माँ, मुझे रोटी चाहिए, रोज रोज मैं प्याज नहीं खा सकती। सीता की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए, बेटिया, कल तक इंतजार कर, तेरे बाबा कुछ लेकर आएंगे। गंगाराम ये सब देख रहा था। उसके दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वो खुद को कोस रहा था। कैसा बाप हूँ मैं, अपनी औलाद को पेट भर खाना भी नहीं दे पा रहा। हर शाम वो खेत में खड़ा होकर आसमान की ओर देखता। दूर क्षितिज पर कभी कभी बादल मंडराते। किसान का दिल खिल उठता। वो दौड़कर घर आता और कहता, सीता, लगता है इस बार बादल बरसेंगे। सीता भी मुस्कुरा देती और कहती, हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो भगवान, अब की बार हमारी पुकार सुनेगा। लेकिन अगले ही दिन सूरज आग उगलता और बादल गायब हो जाते। गांव के लोग भी अब हिम्मत हारने लगे थे। चौपाल पर रोज यही चर्चा होती, अब खेती से पेट नहीं भरेगा, शहर चलो मजदूरी करने। लेकिन गंगाराम अपने खेत से जुड़ा था। वो मानता था कि यही उसकी असली पहचान है। चाहे जैसे भी हालात हों, वो अपनी मिट्टी को छोड़ना नहीं चाहता था। गांव में चिलचिलाती धूप का मौसम चल रहा था। धरती पर दरारें पड़ चुकी थीं। बकरियां और गायें भूख प्यास से कमजोर हो चुकी थीं। गांव के बच्चे धूल में खेलते खेलते अक्सर थक कर गिर पड़ते। हर किसी की नजर आसमान की ओर टिकी रहती।
एक दिन अचानक सुबह आसमान पर काले बादल छा गए। पहले हल्की हल्की ठंडी हवा चली, फिर गरजने की आवाज आई। गंगाराम खेत पर हल चला रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह जल्दी से अपने घर की ओर भागता हुआ गया और सीता से कहने लगा, सीता, देखो बादल आए हैं। अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सीता ने भी आसमान देखा। घोप अंधेरा सा छा गया था और हवा की खुशबू मिट्टी से मिलकर कुछ अलग ही एहसास दे रही थी। मोहन ने कहा, माँ, अब तो हम धान बो पाएंगे। अब मैं पढ़ने जाऊंगा और बाबा मेरे लिए किताबें लाएंगे और हम अच्छा खाना खाएंगे। कुछ ही देर बाद बूंदें टपकने लगीं। सूखी धरती ने जैसे प्यासे कंठ से पानी पिया हो। खेतों से मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू उठी। किसान दौड़ दौड़ कर बीज डालने लगे। गंगाराम भी अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर खेत पर पहुंचा। वो मिट्टी में पैर रखकर बोला, देखो बच्चों, यही है हमारी दौलत। अगर फसल हरी भरी हुई तो तुम्हारे सपने पूरे होंगे। मैं भी आपका साथ दूंगा। मैं भी आपका हाथ बटाऊंगा। गंगाराम की आंखें भर आईं। उसके बच्चे उसके संघर्ष को समझ रहे थे। अगले कई दिन गंगाराम सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाता रहा। बैलों को संभालना, सब काम खुद ही करता। सीता भी पीछे नहीं रहती। वो खेत में घास उखाड़ती, बीज छांटती और घर का सारा काम भी करती। गांव के लोग गंगाराम की मेहनत देखकर कहते, गंगाराम, तू तो पागल है। इतना कर्जा चढ़ा है फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ता। किसान की जान तो उसकी उम्मीद में ही बसती है भाई। अगर उम्मीद छोड़ दूंगा तो जीना छोड़ दूंगा। लेकिन बारिश शुरू होते ही लाला कैलाशनाथ फिर आ पहुंचा। उसकी नजर अब और भी तेज हो गई थी। अरे गंगाराम, देख रहा हूँ बड़ा खुश है तू। याद रख, ये फसल मेरी है। पहले मेरा कर्ज चुकाना, फिर अपने बच्चों को खिलाना, समझ गया ना? लाला जी, आपकी रकम पहली प्राथमिकता है, लेकिन थोड़ा समय दीजिए। अभी तो बीज भी अंकुरित नहीं हुए। मैं ये सब नहीं जानता। समय समय यही बहाना है तेरे पास। अगर इस बार फसल खराब हुई तो तेरी जमीन मेरी, लिख कर रख ले। यह कहकर लाला चला गया, लेकिन उसके शब्द गंगाराम के कानों में गूंजते रहे। खेतों में धीरे धीरे हरे अंकुर निकलने लगे। धान की छोटी छोटी पत्तियां हवा में लहराने लगी। गंगाराम को ऐसा लगा जैसे उसकी किस्मत मुस्कुराने लगी है। वो रोज बच्चों को खेत दिखाने ले जाता और कहता, देखो ये जो पौधे हैं, यही तुम्हारा भविष्य है। अगर ये पनप गए तो हम सबका जीवन बदल जाएगा। सीता भी खुश थी। अगर फसल अच्छी हुई तो हम पक्के घर का सपना भी देख सकते हैं। अगर आपको मजेदार अनोखी कहानी देखनी हो तो यह चैनल आपके लिए हर हफ्ते कहानी लाता रहेगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।